राहुल गांधी ने मनुस्मृति के नाम पर सियासत शुरू की थी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को और भी हवा दे दी। राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर लिखे गए शब्दों को कोट किया, तो ओवैसी ने दलितों को लेकर लिखे गए श्लोक को कोट किया। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहता था। संघ से जुड़े कई नेता इसके सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी को अगर मनुस्मृति से इतना ही प्यार है तो वो इसके चैप्टर 7 में दलितों को लेकर क्या लिखा है ये जनता को खुलकर बताएं। मनुस्मृति के बारे में हम आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं मैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को हमने आईन बना लिया, संविधान 26 नवंबर 1949 को, और उसके 4 दिन के बाद आरएसएस का एक माउथपीस है 30 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को उन्होंने भारत के आईन के बारे में शिकायत लिखी। ये आईन क्या है? ये तो आईन ही नहीं है, मनुस्मृति होना चाहिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। आपको उससे तकलीफ? अच्छा, फिर मनुस्मृति की ताईद में सावरकर भी थे, सावरकर भी थे। वो सावरकर जो अंडमान की जेल में थे, मगर अंग्रेजों को खत लिख रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ देता हूं, मुझे छोड़ दो। और हम क्या कर रहे थे? अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, मगर जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। अंग्रेजों को खत नहीं लिखा, लव लेटर नहीं लिखा। ये मनुस्मृति के बारे में अगर बोलूंगा तो बहुत दिन लोगों को पेंचिश हो जाएगा। खाली बोल के छोड़ देता हूं। अपन क्या करते, उसको लेके सर छोड़ते ना, चुमटी लेके। उसका चैप्टर 7 कोड 270 शूद्रा के बारे में क्या बोल रहा, दलितों के बारे में पढ़ लो। चैप्टर 7 कोड 279, चैप्टर 1 कोड 91 शूद्रास के बारे में क्या करा, पढ़ के सुना दो हमारे को। आप नहीं बोल सकेंगे। मनुस्मृति पर राहुल गांधी और ओवैसी दोनों की बातों का जवाब दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष मनुस्मृति की गलत व्याख्या कर रहा है। उनका मकसद हिंदू समाज में विभाजन पैदा करना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग बार बार मनुस्मृति की बात करते हैं वो देश को पहले ये बताएं उन्हें ओरिजिनल मनुस्मृति मिली कहां से, वो किसका लिखा पढ़ रहे हैं। अरे रक्षति शब्द है, रक्षति का मतलब अधीन नहीं है। आज हमारी डिफेंस फोर्सेस देश की रक्षा करती हैं कि नहीं? मैं ऐसे मूर्ख चक्र चूड़ामणि लोगों से कहता हूं, मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, सेना रक्षति राष्ट्रे, पुलिस रक्षति जनपदे एंड गार्ड रक्षति संस्थाने। अब बताइए, पुलिस हमारी रक्षा कर रही है जनपद में, हम उसके अधीन है। सेना हमारी रक्षा कर रही है देश की, तो देश सेना के अधीन है। ये जिसको आप मनुस्मृति कहते हैं, ये कहां है इसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि? सबसे पहले विलियम जोन्स, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, इंग्लैंड से आता है 1783 में, और एक साल में सारी संस्कृत सीख के 1784 में एडिट कर देता है, ट्रांसलेशन। गजब है साहब। और इसके अलावा मनुस्मृति के अलावा उसने 2 और संस्कृत के पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, विद्याधर का हितोपदेश बाय द नेम फेबल्स ऑफ द बीदापाई, और कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम। आप साहब, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम ओरिजिनल अवेलेबल है प्रायर टू ब्रिटिश टाइम। विद्याधर का हितोपदेश भी अवेलेबल है। भाई वो है कहां मनुस्मृति जिससे विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया? और विलियम जोन्स का जो ट्रांसलेशन है उसमें संस्कृत के श्लोक कोटेड ही नहीं है। संस्कृत के श्लोक सबसे पहले कोटेड हैं जॉर्ज जॉन बुलहर 1813 में। अब उसने जो लिख के दिया है अपने हिसाब से मनगढ़ंत, उसको आप मान रहे हैं और पूरे भारतीय समाज के ऊपर चस्पा कर रहे हैं। यह है मनुस्मृति, जो कंपैरेटिवली सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, पब्लिश बाय भारतीय विद्या भवन, जिसमें 9 टीकाकारों की टीका है, फ्रॉम कल्लूक भट्ट टू बररुचि टू मेधातिथि।
और इसमें ये 1972 में पब्लिश हुई है। और जो इन सर्किल है उसमें जानते क्या लिखा है? पब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1972 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की। भारतीय विद्या भवन का फाउंडर कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो गजब का आदमी है ना। अपने बाप को गलत साबित कर रहे हैं, अपनी दादी को गलत साबित कर रहे हैं, बाप के नाना गलत साबित कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को गलत साबित कर रहे हैं, महात्मा गांधी को गलत साबित कर रहे हैं। सुरेश तुर्वे के कमेंट के बाद मनुस्मृति के बारे में और तो कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है, लेकिन विवाद इस पर नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल मनुस्मृति में क्या है और किसने उसे एडिट करके क्या बना दिया। जो मनुस्मृति अवेलेबल है उसमें महिलाओं के बारे में 2 तरह की बातें कही गई हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ महिलाओं को पूजनीय कहा गया है, उसे मान लेना चाहिए। और जहाँ ऐसी बातें हैं जहाँ नारी जाति के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसकी निंदा करने में, उसको कंडेम करने में ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए।